हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। चलो ये सूत्र काफी समय से चल रहा है, इसलिए साधकों को अच्छी तरह से ये तो पता लग ही गया होगा कि वास्तव में ये संसार जो है ये जैसा का तैसा कभी रह सकता ही नहीं। और यदि कोई रखना चाहता है तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना? हाँ, तो यहाँ पर यदि संसार के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों नहीं बैठा हो, सचमुच में वह कर्म आदि साधनों के अधिकारी तो हो सकते हैं, मौज मस्ती मनोरंजन करने की ओर तो उनकी प्रवृत्ति हो सकती है, परंतु सत्य के साक्षात्कार की ओर कदापि नहीं हो सकती। ठीक है ना? हाँ, तो इस सूत्र को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। कहने का मतलब यदि इस जगह पर अटक गए, इसको महत्व दे दिया, तो सच्ची बात यह है कि हम चाहे कितना भी साधन भजन करे, श्रवण मनन निधिध्यासन करे, कुछ भी क्यों नहीं करे, सचमुच में इससे कदापि भी फायदा होने वाला है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो ये आत्म तत्व का विचार जो है ये बहिर्मुखता का मार्ग नहीं है, ये तो अंतर्मुखता का मार्ग है। किसका मार्ग है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो भाई, वास्तव में यहाँ इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। होता क्या है कि संसार के अंतर्गत लोग बहुत ज्यादा आग्रहवान देखे जाते हैं, अटके हुए दिखाई देते हैं, समझते हैं कि यही जीवन का सार है। उस जगह पर इस प्रकार से अडिग हो जाते हैं कि बस इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। जबकि देखा जाए तो सचमुच में अभी तक अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति तो क्या, एलकेजी से भी बहुत दूर होते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ, तो अभी यहाँ मद्रास आईआईटी कॉलेज के अंतर्गत ही है। तो थोड़ी देर पहले चर्चा भी यही चल रही थी यहाँ की विशेषताओं के बारे में, और कितनी ये ऊंची बातें आदि आदि। परंतु सच्ची कहे तो अध्यात्म का जो क्षेत्र होता है ये बड़ा विलक्षण होता है। हालांकि ये भौतिक विद्या के अंतर्गत भले ही बहुत ऊंचा स्थान रखते हो, परंतु अध्यात्म विद्या के बिना कभी भी दुख नाश संभव ही नहीं है। दुखों की निवृत्ति हो सकती है क्या? हाँ, क्योंकि ये अपरा विद्या जो है बहिर्मुख बनाती हैं, और परा विद्या जो है ये अंतर्मुख बनाती हैं। ये बाहर क्या है? अरे बाहर संसार ही तो है, और आत्मा तो अंतर है। तो जब तक हम बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुख नहीं होंगे, तब तक सच्ची बात यह है, अपन जो कुछ भी करे सब गुड़ गोबर होने वाला है। और विचार भी इसी का नाम होता है। पहले बताया था ना, वी प्लस चार विपरीत चलने का नाम विचार होता है। तो अच्छी तरह से निर्णय लेकर देख लो, विपरीत चलना होगा या नहीं चलना होगा। कैसे समझेंगे विपरीत चल रहे या नहीं चल रहे हैं? केवल मात्र इन अनात्म पदार्थों के सेवन से, इनको प्राप्त करने से हम व्यवहार में ये छोटे मोटे दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विद्या जो समस्त दुखों का मूल है, जिसे ज्ञान भी कह सकते हैं, तो ये मूल विद्या जो है जब तक निवृत्त नहीं होती है, जब तक ये ठीक ठीक प्रकार से नष्ट नहीं हो जाती हैं,
तब तक इनसे हम भले ही खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, एक जीवन को सुखी बना सकते हैं, वो भी जागृत अवस्था के अंतर्गत ही, इसके सिवा नहीं। तो बताओ, ये थोड़ी देर का जो सुख है, थोड़ी देर के लिए जो वो अपनी मन भलाई है, क्या इससे सचमुच में जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता, अथवा इस जीव का जीवपना बाधित हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो भाई, यहाँ पर मूल बात यही है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना। आत्म तत्व के विचार के सिवाय, आत्म विचार को छोड़ करके जो कुछ भी है, ये अपने को कुछ समय के लिए शांति दे सकते हैं, सदा सदा के लिए परम शांति में विश्रांति इनसे कभी भी होती ही नहीं। अब यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो बताओ, ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, ये अपने आप शांत होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? तो इस बात को ही हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। जब ये आग्रह समाप्त होने लगे तो समझो निश्चित रूप से हमारा उत्थान हो रहा है, और आग्रह बना रहे तो समझो हम जहाँ के तहाँ पर है। और यदि आग्रह, यदि ये बढ़ रहा हो, इसमें उन्नति हो रही हो, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में पतन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल पक्का ना? तो यहाँ पर कर्म को और ज्ञान को जो महत्व देते हैं ना, थोड़ा और ऐसे और समझ लेते हैं। कर्म को महत्व देने से तात्पर्य होता है संसार के भोग पदार्थों की वृद्धि होना, और ज्ञान को महत्व देने का मतलब इन संसार के अंतर्गत जितने भी अनात्म भोग पदार्थ है ना, इनकी न्यूनता होना। अब यदि हम इनकी वृद्धि को महत्व देते हैं तो समझ लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, और हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही कर्म की ओर होगी। और यदि ज्ञान को महत्व देते हैं तो वहां पर तो संसार छूटेगा ही, छूटेगा या नहीं छूटेगा? हाँ, बिल्कुल छूटेगा। यदि संसार के छूटने से हम डरते हैं, संसार के छूटने से हम सोचते हैं हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो सच्ची बात यह है कि हम वास्तव में ब्रह्म विद्या को महत्व दे ही नहीं रहे। हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते। हम तो वास्तव में इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा अज्ञान यदि कोई है तो वह इतना ही है कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है ना? संसार को बनाए रखने वाला किसको महत्व देगा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म को महत्व देगा। और जो वास्तव में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह किसको महत्व देगा? यहाँ पर थोड़ा यही संकेत करते हैं कि स्वाभाविक रूप से जिनकी कर्म में प्रवृत्ति है, स्वाभाविक रूप से जिनकी ज्ञान में प्रवृत्ति है, समझो उसे ही ठीक समझा जाता है। उनकी जो वास्तविकता होती है ना, वही वास्तविकता होती है। वरना थोड़ी देर के लिए जैसे बहुत सारे होते हैं ना, किसी को देख करके वो धर्मात्मा होने का या अच्छे कर्म करने का, या पता नहीं मेरी सारी की सारी इंद्रियां वश में है, इस प्रकार का ढोंग करता है। परंतु ये ढोंग सदा थोड़े रह सकता है क्या? हाँ, तो न तो ये कल्पना सदा रहती है, न वह कल्पना सदा रहती है। ये कल्पना तो कुछ समय के लिए रहती है। इसलिए जो वास्तविकता होती है वही काम आती हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपनी जो प्रवृत्ति है बहिर्मुखता की ओर है या अंतर्मुखता की ओर है, तो जो बहिर्मुख होगा वह कर्म को महत्व देगा, जो अंतर्मुख होगा वह ज्ञान को महत्व देगा। बिल्कुल करेक्ट है ना? सही है ना? तो अपने को इस जगह पर इस बात को अच्छी तरह से
निश्चय कर लेना और अपने ही बारे में अधिक से अधिक मंथन करना। देखो, वास्तविक बात तो यही है, इस प्रकार की समझ जो होती है ना, इसका बार बार चिंतन मनन करना, ये वेदांत विचार होता है। हाँ, अर्थात मैं बहिर्मुख हो रहा हूँ या अंतर्मुख हो रहा हूँ, कर्म को महत्व दे रहा हूँ या ज्ञान को महत्व दे रहा हूँ, ये समझो एक प्रकार से ब्रह्म विचार की भूमिका होती है। ऐसा विवेक जब जागृत होने लगता है तो सचमुच में, ये विवेक जब परिपक्व होता है, सचमुच में जब विवेक जागृत होता है, तो ये विवेक कचरे से अपने को एक तरफ करवा देता है और जो परम वस्तु है उसकी ओर प्रवृत्त कर देता है। तो देखो, विवेक होगा तभी ये सब होगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, विवेक होगा तभी तो हमको किससे छूटना किससे नहीं छूटना ये रहेगा या नहीं रहेगा। और विवेक ही नहीं है तो गड़बड़ घोटाला बड़ा कर देंगे। बस बस, जिनको छोड़ना है उसको पकड़ लेंगे और जिनको पकड़ना है उसको छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के साधकों को इतना रहस्य तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सचमुच में मैं बहिर्मुख हो रहा हूँ या अंतर्मुख हो रहा हूँ। यदि मैं बहिर्मुख हो रहा हूँ ऐसा पता चले तो ऐसी युक्ति लगानी चाहिए कि हम इस बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुख हो, और यदि अंतर्मुख हो रहे हैं तो और विशेष रूप से तीव्र गति से अंतर्मुख कैसे हो। तो बताओ, ये साधना सबके लिए समान रूप से उपयोगी है या नहीं है। है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है कि हम परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, इस श्रुति के रहस्य को हम ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं। हमको समझो किसी कर्म से वैराग्य हुआ तो हम समझ जाते हम ऐसे वैसे हो गए। अरे भाई, यहाँ पर केवल मात्र एक कर्म इंद्रिय का नहीं बल्कि समस्त कर्म इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का ही नहीं, ज्ञान इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का ही नहीं, अंतःकरण चतुष्टय का भी इसमें समावेश कर लेना चाहिए। अर्थात ये 14 इंद्रियां जो है अपने को संसार की ओर ले जाना चाहती है अथवा परमात्मा की ओर ले जाना चाहती हैं, अथवा समझना चाहिए संसार परमात्मा की ओर क्या, इसको छोड़ो। ऐसा सोचो कि ये 14 इंद्रियां जो है, ये कहने का मतलब अपने को। हाँ, ये ऑडियो बंद कर दिया करो, बोलना हो ना तभी चालू रखना अपने को। तो ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण आदि जो है स्वाभाविक रूप से इनकी प्रवृत्ति किस ओर है। यदि संसार की ओर हो तो हमको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी है, बल्कि ऐसे महापुरुषों की खोज करनी है, ऐसे संतों का संग करना है जिससे, कहने का मतलब, इनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके और ये अंतर्मुखता की ओर प्रस्थान करे, अंतर्मुखता को महत्व दे। अर्थात इनके द्वारा जो कुछ भी विषय अनुभूत किए जाते हैं ये वास्तव में ग्राह्य है अथवा त्याज्य है। यदि त्याज्य है तो हमें उसको त्याज्य समझना है और ग्राह्य है तो उसे हमें ग्राह्य समझना है, क्योंकि ग्राह्य समझते ही क्या होगा। अरे, उस ओर विशेष रूप से प्रवृत्ति हो जाएगी। त्याज्य समझते ही उसकी ओर से छूटने की इच्छा जागृत होने लगेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मुख्य सूत्र यही है कि हमारी कर्माधिक्य से अरुचि है अथवा कर्माधिक्य को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में। और जिनकी कर्माधिक्य से अरुचि होगी वही वास्तव में इस संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग कर सकेगा।
वरना संसार को बनाए रखने का आग्रह तो त्याग करना चाहिए, परंतु कर्माधिक्य से अरुचि नहीं है। बहुत सारे कामों में लगे रहते, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक रूप से संसार को बनाए रखने का आग्रह जागृत होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, सत्य बात है। इसी का नाम बंधन होता है, इसी का नाम मुक्ति होता है। किसका होता है बताओ? संसार को बनाए रखने का आग्रह है तो समझ लेना चाहिए हम बंदे हैं। और यदि ये आग्रह निवृत्त हो गया तो रामदेव जी क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? मुक्ति। बंधन और मुक्ति में इतना ही भेद होता है। और वैसे इनके अंतर्गत तो सूक्ष्म रीति से विचार करके देखा जाए तो और बहुत सारे सूत्र निकलते रहते हैं। जैसे अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जब शरीर की उम्र जो होती है, यदि ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं हुई और संसार में ही रचे पचे हैं, तो जिस समय कर्म को महत्व देना है उस समय यदि कर्म को महत्व दे रहे हैं और नहीं देना उस समय यदि नहीं दे रहे हैं, तो ये भी साधना का एक अंग हो जाया करता। हो जाता या नहीं होता? हाँ तो ये भले उस समय ज्यादा अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उस समय उनका जो समय जो होता है, उनकी अवस्था जो होती है, उनकी सोच जो होती है, उनका कर्तव्य आदि जो है केवल और केवल मात्र इसी का विधान करता है। परंतु जब इस कर्तव्य कर्म से छुटकारा मिलने पर, अर्थात उस कर्म को करने का सामर्थ्य न होने पर, समझो जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, उस समय वहां से ऊपर उठने का विधान होता है या नहीं होता है? तो उस समय यदि नहीं उठ सके तो इतना अपराध नहीं, क्योंकि उस समय गृहस्थ आश्रम के नियमानुसार उसको वह करना होता ही है। परंतु जब ये अवस्था निकल गई तो फिर ऊपर निश्चित रूप से उठना होता या नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता, सत्य वचन। तो अपने को कुल मिला करके इसको महत्व देना या न देना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि संसार को बनाए रखने का आग्रह है तो उनकी सारी की सारी क्रिया चेष्टा इन 14 इंद्रियों के ऊपर ही रहेगी। इनके द्वारा जो विषय ग्रहण किए जाएंगे उन विषयों का ही चिंतन मनन चलेगा। उनके बारे में ही चटनी करते रहेंगे, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहिर्मुख होकर के तो बहुत सारी बातों का चिंतन मनन विचार करता रहेगा, परंतु हाँ अंतर्मुखता वाली जो बात है सचमुच में उनके यहाँ पर प्रकट होने वाली है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो कुल मिलाकर के बस यही संकेत है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये जो सुनाया गया इसके मूल में यही तात्पर्य है कि जब तक हम आत्म क्रांति को सचमुच में दुख रूप नहीं समझ लेते हैं, सबसे बड़ी बीमारी नहीं समझ लेते हैं, तब तक ये गड़बड़ घोटाला कभी भी निकलने वाला है ही नहीं। हम ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे, ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होने वाला है नहीं। इसलिए अपने को कुल मिला करके अधिक आग्रह न रख करके अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि सचमुच में आत्म भ्रांति ही सबसे बड़ा रोग है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं होता। और ये मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है केवल और केवल मात्र इस आत्म भ्रांति से छुटकारे के लिए ही मिला हुआ है।
हाँ, अब कोई कह दे क्या दूसरा काम करे ही नहीं, अरे भाई ऐसा कोई कहते नहीं, हमारे शास्त्र भी ऐसा नहीं कहते। भगवान कृष्ण तो गीता में कह देते हैं, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, न ही कश्चित क्षण में पी जातु तिष्ठते क्रम कृत। क्षण मात्र भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता, तो नहीं रह सकते तो फिर उस कर्म को इस प्रकार से करो जैसा जैसा संत शास्त्र निर्देश करते हैं, तो उससे हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी, अर्थात मल दोष भी मिट जाएगा, विक्षेप दोष मिट जाएगा, तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, विवेक वैराग्य फूट निकलेंगे, और सचमुच में हम ब्रह्म विचार करने लायक हो जाएंगे, और ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ भी निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो अपने को कुल मिलाकर क्या करना है? अच्छा बताओ, अपना खास काम हो उसको पहले करते हैं या छोटे मोटे काम उसको पहले करते हैं? हाँ, खास काम को पहले करते, समझदार भी वास्तव में वही होता है। तो खास काम अपना क्या है? वापस बोलो। हाँ, और कौन बोल रहे हैं? चलो बहुत अच्छी बात, और कौन बोलेंगे? बहुत बहुत, किसी ने ब्रह्म विचार का, किसी ने सत्य का साक्षात्कार का, किसी ने विद्या की निवृत्ति का। अच्छा, और भी कोई बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, शिवम बोलो। बहुत अच्छी बात। चलो, भैरूलाल जी महासाब कह रहे संसार को बनाए रखने का आग्रह नहीं रखना है। और कौन बताएंगे, क्या बताएंगे? हाँ, तो इसका पहले कहना चाहिए ना, जो हम। हम्म। हालांकि गलत किसी का नहीं, परंतु यही यही तो विशेषता होती है। जब जिस विषय पर चर्चा चल रही, बस उसी विषय का चिंतन किया जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा रोग बताया जा रहा आत्म भ्रांति, इससे बड़ी कोई बीमारी ही नहीं है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला हुआ है कि आत्म भ्रांति से छुटकारा प्राप्त कर ले। फिर अपने को यही तो कहना चाहिए ना, विषय जैसा चल रहा है उसी के अनुसार अपने को कथन करना आना चाहिए, तब समझो सचमुच में हमारी वृत्ति भी एकाग्र है, हम भी एकाग्र है, अंतर्मुख भी है, समझ भी रहे हैं, और वास्तव में धारण भी कर रहे हैं। वरना ये चित्त की चंचलता होती, समझो एक प्रकार से किसी ने कोई सूत्र रट रखे, तो बस बार बार उसी सूत्र को ला करके खड़ा कर देता। गड़बड़ होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। हालांकि गलत किसी का भी नहीं है, बिल्कुल 100% खरा बताया, 1% गलत नहीं है। परंतु जब विषय वह चल रहा है, तो वो कहने में अपने को क्या दिक्कत हो सकती है? आज जब ज्ञान का महत्व तो बताया जा रहा है, तो फिर ज्ञान के लिए कहना चाहिए कि उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। यदि आत्म तत्व की विवेचना चल रही, तो उस समय यही कहना होगा कि आत्म तत्व के साक्षात्कार से जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। और यदि ब्रह्म तत्व की चर्चा चल रही हो, तो ब्रह्म साक्षात्कार से सदा सदा के लिए निर्भय हुआ जाता है। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी साधन हुआ, होगा नहीं, हो सकता नहीं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो विचार करके देखो, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, अविद्या की निवृत्ति, इन सब का अर्थ एक ही है या अलग अलग है? चाहे ज्ञान की प्राप्ति को, चाहे ज्ञान की निवृत्ति को, एक ही है ना? हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है कि आपका थोड़ा आगे के लिए एक ऐसा संकेत कर रहे हैं कि हो सकता है किसी जगह पर कुछ गड़बड़ न कर बैठे, तो उस दृष्टिकोण से ये बताया जाता है। वरना सारी की सारी बातें सबकी 100% सही, ठीक है ना?
तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो दुख है वो आत्म क्रांति ही होती है। हालांकि सबसे बड़ा दुख जन्म मरण को ही तो कहते हैं, परंतु जन्म मरण का दुख आत्म क्रांति से ही तो होता है, या किसी और कारण से। आत्म क्रांति से होता है ना। हाँ तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, कि यही सबसे बड़ा दुख है। तो अपने को कुल मिलाकर के आत्म क्रांति को सबसे बड़ा रोग समझना है। और फिर ये रोग मेरे को है या नहीं, और मेरे को सचमुच में रोग है तो मैं इस रोग से छूटने के लिए, इसकी निवृत्ति के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ। चार्ट बना सकते हो क्या आप लोग? हाँ, पहले तो चार्ट में लिखो अच्छी तरह से कि सबसे बड़ा जो रोग होता है समस्त शास्त्रों का, संतों की वाणी का जब मंथन किया गया, तो यहाँ पर मंथन करने से सूत्र निकला, और उस सूत्र का नाम है आत्मभ्रांति। ये आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है। फिर दूसरी दूसरे प्रश्न में या फिर आगे पैराग्राफ छोड़ करके उस पर विचार करके देखो कि ये आत्मक्रांति मेरे को है या नहीं। और फिर तीसरे पैराग्राफ में इसके बारे में हम इसे छूटने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करें तो बोले 24 घंटे का भी चार्ट बना लेना चाहिए, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे क्या करना। हाँ, उसमें आपको मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो उसका भी टाइम लिख लो, ताकि उस समय पर जो करना हो कर ले, उसके सिवाय बाकी के समय में तो हम आत्मचिंतन कर सके। आ गया समझ में? तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। यदि तैयारी है तो सचमुच में बात कुछ और होगी, और तैयारी नहीं है तो फिर गड़बड़ घोटाला ही होगा। होगा या नहीं होगा? बस ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो फिर आगे की कक्षा में प्रस्थान करना होगा। और उस कक्षा का नाम होता है सदगुरु वैद्य सुजान। तो देखो, जिनको सचमुच में बीमारी ही नहीं है, आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था ना, कोई एक माताजी बच्चे को गोद में उठा करके रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय में जाती है, और पूछती है, बाबूजी इस तरफ से ट्रेन कितने बजे आएगी, यहाँ पर कितनी देर रुकेगी, कितने बजे जाएगी, वहां का किराया कितना होता, वहां कितने बजे पहुंचाती, ऐसी कुछ बातें करती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में आकर के फिर वही बातें करने लगती, अब की बार इस तरफ ट्रेन कितने बजे आएगी। ऐसा करके जब घंटे 2 घंटे तक ये चर्चा करती रही, तो बाबूजी ने देखा भाई इनको पूछ तो ले, जाना कहाँ, ताकि इनको वही बात बताएं। इधर की पूछते, उधर की पूछते, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे, अपने को सबका जवाब देना कोई आवश्यकता थोड़ी है। तो उनको पूछ ही लिया, माता जी आप तो ये बताओ आपको जाना कहाँ पर, ताकि मैं उसी के बारे में सारी जानकारी दूं। तो कहा भाई मेरे को तो कहीं नहीं जाना, मैं तो इस बच्चे को खिला रही हूँ। उसके गोद में जो बच्चा था ना, उसको खिला रहे थे। तो बताओ ये मनोरंजन हुआ या नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये मनोरंजन हुआ। तो हमें कुल मिलाकर के मनोरंजन ही नहीं करना है। हाँ, क्योंकि यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पंथ दुखदाई। ये मानव जीवन जो है, केवल और केवल मात्र संसार के लोगों को राजी रखने के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहे, इसके लिए भी नहीं मिला है। ये मानव जीवन संसार में मान बढ़ाई प्राप्त करके संसार में जय जयकार करवा ले, इसके लिए भी नहीं मिला हुआ है। ये मानव जीवन स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए भी नहीं मिला है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए भी नहीं। कहाँ तक कहा जाए, ये न तो राजा इंद्र होने के लिए और न ब्रह्मा होने के लिए मिला हुआ है। हाँ, ये तो सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। ये आत्म क्रांति को मूल सहित भस्मीभूत करने के लिए मानव जन्म हमें मिला हुआ है। यदि हम समझदारी से काम लेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, और समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ये अपनी जो अक्ल होशियारी है, अपनी जो समझ है, इस समझ का उपयोग करके हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते, वही समझ हमें निश्चित रूप से गर्त में गिरा देगी। बिल्कुल कंप्लीट है ना?
हाँ, ये वास्तविक बात यही होती है। तो बस कुल मिलाकर के ये नहीं कहते कि आकाश पाताल को इधर उधर करना, न तो इसको इधर करना न उसको उधर करना है, दृष्टा बंद करके देखना है कि ये मन रूपी लोहार क्या क्या कर रहा है। तो अपनी इंद्रियों को कहने का मतलब एक तो इनको शाबाशी दे या इनको धिक्कारे। यदि ये संसार की ओर प्रवृत्त हो रही तो धिक्कारने के योग्य हैं, और संसार से हट करके भगवत प्राप्ति की ओर प्रस्थान कर रही हैं तो यह किसके लायक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए देख लो, कम से कम दूसरों को न दे सको तो अपने को तो दे ही देना चाहिए ना। जब नंबर 100 में से 100 दे सकते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ क्यों। अपनी कॉपी जांचने के लिए दे तो 100 में से 100 नंबर देंगे ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर भी कहने का मतलब अपनी इंद्रियां सचमुच में अपने से धन्यवाद प्राप्त करे। तो वास्तव में वेदांत विचार ये जीवन का सार है। वेदांत विचार न करने से ही ये जीव अनादिकाल से दुखों के गर्त में, हाँ, कष्ट से महाकष्ट, दुख से महादुख, पतन से महान पतन की ओर ये अनादिकाल से भटक ही रहा है। यदि सचमुच में इस समय भी हम संभले नहीं, समझदारी से काम नहीं लिया, तो सचमुच में हम जहाँ थे वहीं पहुंच जाएंगे, और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय और कुछ भी हाथ लगने वाला है ही नहीं। इसलिए समस्त साधकों को अच्छी तरह से निश्चय करना चाहिए कि आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है, और इस रोग से मुझे छूटने के लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझो सचमुच में उनका जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा ना। तो इसके लिए खूब मंथन करो, खूब विचार करो, और इस विषय को, हाँ, ऐसे नहीं कि बीच में ही छोड़ दें, लापरवाही कर दे, गड़बड़ घोटाला कर दे, कुछ भी नहीं करना है। और वास्तव में विद्या के बंधन पर क्या करना है, एक ऐसा हथौड़ा मारना है कि ये सदा सदा के लिए चूर चूर हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाए। तो वैसे सत्य का साक्षात्कार ही मानव जीवन का सार है। यदि सत्य का साक्षात्कार हो गया तो हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये रोना अनादिकाल से चलता आ रहा है, अभी भी चला रहा है, और आगे भी निरंतर चलता ही, निरंतर चलते ही रहेगा ना। हाँ, ये विशेष बात है। तो बस अपने को कुल मिला करके इसी को महत्व देना है। और वास्तव में इस जगह पर जो अच्छी तरह से रहस्य को समझ लेंगे, वो समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करके वो वास्तव में सत्य के साक्षात्कार के सिवाय किसी को महत्व देंगे ही। चलो, बहुत अच्छी बात, इस पर और थोड़ा बहुत मंथन करते रहना। अभी थोड़ी और कुछ चर्चाएं करनी है, वो चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर कल विचार करेंगे और। ठीक से वो